बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे हमने कहा कि हमारा मेन टास्क ओब्लिक ट्रायंगल्स को सॉल्व करना है। तो ओब्लिक ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के सिलसिले में हमारे पास जो लॉज अवेलेबल हैं जिनकी हम हेल्प लेंगे, वो मैं लिखने लगा हूँ। नंबर 1 है जी लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस वो क्या कहता है? लॉ ऑफ साइंस के मुताबिक ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल होता है बी ओवर साइन बीटा के, और ये सी ओवर साइन गैमा के इक्वल है। आपने ये लर्न करना जी लॉ ऑफ साइंस क्या है। लॉ ऑफ साइन होता तो ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए है, ओब्लिक ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए है। और इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ए बी सी क्या है? वो ट्राइंगल की साइड्स हैं, और अल्फा बीटा और गैमा ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो पहला जो लॉ हम यूज़ कर सकते हैं ओब्लिक ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए वो क्या है? लॉ ऑफ साइंस। जो दूसरा है ना, या आप इसको बी कह लें, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, उसे कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस क्या है? यानी कि कॉज का जो लाइन है उसके तीन हिस्से हैं। उसका पहला हिस्सा है कि ए स्केयर इक्वल्स बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज अल्फा। इसका दूसरा हिस्सा है कि बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कॉज बीटा। इसका तीसरा हिस्सा है कि सी स्केयर इक्वल्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉज गैमा। ये है लॉ ऑफ कोसाइंस। इसी तरह से एक और लॉ है जिसको आप बोलेंगे कि लॉ ऑफ टेंजेंट्स। वो भी ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए है। मैं अभी इसकी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, लेकिन ये इस तरह से पहला लॉ है लॉ ऑफ साइंस, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कोसाइंस, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ टेंजेंट्स। इसी तरह से बाद में एक और स्ट्रेटजी भी आएगी जिसको आप कहेंगे हाफ एंगल फार्मूलाज। ये वाले फार्मूलाज भी ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हम वन बाई वन देखते हैं कि इन लॉज का किस तरह से हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए, यानी कि ट्राइंगल की अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स फाइंड करने के लिए। तो ये आपको मैंने बता दिया। लॉ ऑफ कोसाइंस में क्या है? देखो, इसमें एक साइड है ए, उसका स्केयर है, इक्वल टू राइट साइड में क्या है? जो अदर टू साइड्स होती हैं उनके स्केयर्स का सम है, माइनस 2 टाइम्स इन्हीं दो साइड्स का प्रोडक्ट है। और काज है, और अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल है? ये जो साइड ए है ना, ए साइड के जो अपोजिट एंगल होता है वो अल्फा ही होता है। अगर देख लेना, अगर ये साइड ए है तो इसका मतलब यहाँ पे वर्टेक्स ए होगा, तो ए के सामने एंगल क्या बना? अल्फा। अब जब इसका दूसरा हिस्सा है जिसमें लिखा है बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कॉस बीटा। एक साइड है उसका स्केयर, वो किसके इक्वल है? वो अदर टू साइड्स के स्केयर्स के सम के इक्वल, माइनस 2ac और कॉस बीटा। देन ये तीसरा है। ठीक है, इसी तरह से ये लॉ ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो ये साइड फाइंड करने के लिए है। मतलब चूंकि जब आप इसका यूज़ करेंगे ना तो ए की वैल्यू मिलेगी, इसका यूज़ करोगे बी की वैल्यू मिलेगी, इसको यूज़ करोगे सी की वैल्यू मिलेगी। और ये जो राइट साइड पे लिखी हुई कीमतें हैं ना, ये हमें रिक्वायर्ड होंगी। अगर डाटा क्वेश्चन में इस तरह का दिया जाए जिसमें ये राइट साइड वाली वैल्यूज हो तो हम इन लॉज का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी बातें मज़ीद आपको और समझ आएगी अगर हम एक क्लास स्टार्ट करें और पहले देखेंगे इसको हम कैसे इस्तेमाल करके ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन पहला लिख दिया गया, लिखता है कि सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इफ बीटा इज 60 डिग्री, गैमा इज 15 डिग्री एंड बी इज 6√6। तो सबसे पहले जो इजीएस्ट लॉ है ना इनमें से, वो लॉ ऑफ साइंस है। तो हम जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए, तो हमने देखना है कि क्या इस पे लॉ ऑफ साइन अप्लाई किया जा सकता है। जी, तो ये देखने के लिए आपके पास जो जो वैल्यूज गिवन है ना, इनको लॉ ऑफ साइन में जाके टिक करें। देखो, लॉ ऑफ इसमें बीटा है, यहाँ पे जाके आप टिक कर सकते हैं कि इसमें बीटा है। गैमा है, यहाँ पे आप लगा दें। ठीक है, और ये आपको ये भी याद है कि जब दो एंगल गिवन हो तो थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि अल्फा बी है मेरे पास, या फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइड है वो बी साइड गिवन है।
तो मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि लाभ साइन एप्लीकेबल कब है, यानी कि हर क्वेश्चन में हर लॉ से आप नहीं उसको सॉल्व कर सकते। देखना पड़ता है कि गिवन डाटा कौन सा है, इस डाटा के मुताबिक हम इन लॉज में से कौन सा लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कहा लाभ साइन को ट्राई करना है, तो उसमें जो जो वैल्यूज गिवन थी उनको मैंने टिक कर दिया है। तो ये जो दो दो ऊपर वाली वैल्यू पे भी टिक है, नीचे वाली वैल्यू पे भी टिक है, इस वाले हिस्से को आपने इस्तेमाल करना है। इसके साथ ये जो देखो ना, ये तीन वैल्यूज आपस में इक्वल है, तो एक वक्त में आपने कोई सी दो वैल्यूज को आपस में इक्वल लिखना है। तो जिसमें दोनों पे टिक है वो आप लीजिए, और इसमें कोई एक ले लो जिसमें एक पे टिक है, ठीक है। और ये ला इस्तेमाल करके आप ट्राइंगल को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री वाले फार्मूले से आपने इसमें से अल्फा की वैल्यू निकालनी है। उसी तरह से ये आपका यूजुअल मेथड है, ये आप कर देंगे माइनस बीटा माइनस गैमा। तो लिखें इन सब की वैल्यूज़ 180 डिग्रीज माइनस ये 60 डिग्री और माइनस 15 डिग्री, तो इनकी सब्ट्रैक्शन से ये आ गया 105 डिग्री, ठीक है। अल्फ़ा आ गया। अब आपने इस्तेमाल करना है लॉ ऑफ साइन यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। तो जैसे मैंने कहा कि जिस पे दोनों पे टिक है वो पहले नंबर पे लिखना है, इसमें लिखोगे बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू, अब आपकी मर्जी है ये कि इसको किसके इक्वल लिखें, इस वाली के इक्वल भी लिख सकते हैं, इस वाली के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो मैं अगर इसको इसके इक्वल लिखूं ए ओवर साइन अल्फा के इक्वल। अब देखो लेफ्ट साइड वाली दोनों वैल्यूज पर टिक है, राइट साइड में नीचे वाली वैल्यू पर टिक है, तो जो रह गई है ना ये ऊपर वाली वैल्यू या फाइंड हो सकती है कैसे, ये साइन अल्फा इस तरफ ले जाए ना, ये ओवर में है तो दूसरी तरफ जाके बन जाएगा बी साइन अल्फा ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू ए। या मैं यहाँ पे लिखूँ ए इक्वल्स, अब क्या करने लगा हूँ, ये इनकी वैल्यूज लगाने लगा हूँ। बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 6, देन साइन अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की 105 डिग्री ओवर साइन बीटा, और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है वो देख लें 60 डिग्री। तो आप कैलकुलेटर का यूज़ है, जब आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो देन इजीली ये आंसर आ सकता है 2.73। तो देखो ना, लाभ साइन के इस्तेमाल से आपने एक साइड फाइंड कर ली, ठीक है। अब इसी तरह से अब देखें इसको भी आप टिक कर दें। अब कौन सी वैल्यू टिक रहेगी, सी वाली। तो सी के लिए कैसे करेंगे, आप यही वाला हिस्सा सी ओवर साइन गैमा के इक्वल लिख लें। अगेन बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो सी फाइंड करना है ना, तो ये दूसरी तरफ वैल्यू चली जाएगी बी साइन गैमा ओवर ये साइन बीटा। अब इनकी भी वैल्यूज आपके पास हैं, या इसमें पुट कीजिए। साइन गैमा, गैमा की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री ओवर दिस साइन बीटा इज अगेन 60 डिग्री। तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। तो दिस इज क्वाइट एन इजी मेथड कि लॉ ऑफ साइंस की मदद से ट्राइंगल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट मैंने बता दी कि आपने इस लॉ ऑफ साइन को लिखना है, इस पर टिक्कें लगानी हैं जो जो वैल्यूज हैं, और जो जो वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो इसमें ज़रूरी होता है कि एक हिस्सा ऐसा जिस पे दोनों पे टिक हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं सपोज करेंगे इस पे टिक ना होता, तो फिर आप, ये तो हमने बाद में फाइंड किया ना, तो अगर आप पहली और दूसरी वैल्यू को आपस में इक्वल लिखते ना, तो उसमें ए भी अननोन है बी भी अननोन है, ना ए फाइंड होना था ना बी फाइंड होना था, ठीक है। इसलिए लॉ ऑफ साइन के इस्तेमाल के लिए पहली शर्त क्या है कि जो इसके जो तीन हिस्से हैं ना, इसमें से एक हिस्सा, चाहे ये पहले वाला हो, चाहे ये दूसरे वाला हो, चाहे ये तीसरे वाला हो, एक हिस्से पे दोनों पे टिक हो, और बकिया जो दो हिस्से बचे उनमें से दो में से एक पर टिक हो और दूसरे पे टिक ना हो, तो फिर आप लॉ ऑफ साइन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जी अभी आप देख लें, मैंने इस एक्सरसाइज के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है। तो उसका जो 5th क्वेश्चन है वो लिख लिया, ये सॉल्व दिस ट्राइंगल एबीसी जिसमें ए साइड गिवन है और बीटा गिवन है और गैमा गिवन है। सबसे पहले तो दो एंगल गिवन है ना, थर्ड एंगल आप कैसे फाइंड करोगे,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 है, ये उसी तरीके से आपने ये अल्फा फाइंड कर लिया। अब जो जो वैल्यूज आपके पास हैं, अगेन यही तीन वैल्यूज, अल्फा भी है, बीटा भी है, गैमा भी है, ठीक है, साइन अल्फा बीटा गैमा तीनों है। इसके अलावा यहाँ पे ए साइड है। तो अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, जिस पे दोनों पे टिक है ना, उसको इसके बराबर और उसको ही थर्ड के बराबर लिखोगे। तो देखें, लिखा यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, आपने क्या लिखा कि बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा। अब इस पे भी टिक है, इस पे भी टिक है, इस पे भी टिक है, तो ये बी फाइंड हो जाएगा, ये दूसरी तरफ चला जाएगा। और इसमें फिर आपने वैल्यूज लगानी है, ये ब्रैकेट लगाई, ए की वैल्यू 53, साइन बीटा की वैल्यू 88 डिग्री और 36 मिनट्स, और नीचे साइन अल्फा अल्फा की वैल्यू जो आपने ये फाइंड की है, सारे का आंसर निकालेंगे। अब आप ये जो दोनों पे टिक है, इसी को अब आप इस थर्ड वाले के इक्वल लिखें, ये नहीं ये लिख लें कि ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो अब यहाँ से सी फाइंड होगा, क्योंकि बकाया सारे तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड हैं, तो ये दूसरी तरफ रकम चली जाएगी, इसमें आप वैल्यूज पुट करें और इस ट्राइंगल को सॉल्व करें। तो देखें, ये ब्लीक ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के सिलसिले में जो पहला लॉ है वो लॉ ऑफ साइन है, विच इज़ वेरी वेरी इजी। तो इसकी रिक्वायरमेंट भी आपके सामने है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीखें और इसकी आज आप प्रैक्टिस कर लें। तो नेक्स्ट हम लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट को भी देखेंगे, तो न्यूमेरिकली इसको इस्तेमाल करके।